Okay, so in last class I explained chapter 8, page number 87. Okay, so in this class I will explain from the next page 88, and the first topic of this page is developing a VB application. The first point is create a form and add controls on it. कैसे हम फॉर्म बनाते हैं और कैसे इस पर कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपको नीचे इस पेज में यहाँ पर दिए हुए हैं। क्रिएटिंग ए फॉर्म, एडिंग कंट्रोल्स टू फॉर्म। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स हम यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि जो इसके नीचे यहाँ पर दिया हुआ है क्रिएटिंग ए फॉर्म, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूंगा। तो पहला पॉइंट है क्रिएटिंग ए फॉर्म। फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। ये हमारे सामने विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस की विंडो है। जैसे हम इसे ओपन करते हैं बाय डिफॉल्ट हमें एक फॉर्म मिलता है जो कि होता है फॉर्म नंबर 1। लेकिन सपोज करिए हमें और ज्यादा फॉर्म क्रिएट करने हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पर क्लिक करके हमें 2 ऑप्शंस देखने हैं, ऐड विंडोज फॉर्म्स और ऐड न्यू आइटम्स। इन दोनों में से ही आप किसी पर भी क्लिक कर दीजिए, या तो ऐड विंडोज फॉर्म पर क्लिक करिए या ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर दीजिए। दोनों ही सेम वर्क करेंगे। दोनों पर ही क्लिक करने पर एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो मैं ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर रहा हूँ। ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ गया है। यहाँ पर आपको सर्च करना है विंडोज फॉर्म। देखिए विंडोज फॉर्म मिल गया। ये थर्ड ऑप्शन है विंडोज फॉर्म। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और फॉर्म ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म 2 दिया हुआ है। ओके, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर देखिए इसको। जितने भी आप फॉर्म्स ऐड करेंगे वो सारे फॉर्म्स आपके सामने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में शो हो जाएंगे, जैसे फॉर्म 1, फॉर्म 2। ठीक है, फिलहाल फॉर्म 2 दिख रहा है आपको, लेकिन हमें फॉर्म 1 पर जाना है। तो फॉर्म 1 पर हमें माउस के लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्म 1 आ जाएगा। अब हमें फॉर्म 2 पर जाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर्म 2 पर 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फॉर्म हमारे पास फॉर्म 2 आ जाएगा। ये हो गया फॉर्म 2। ओके, तो मैं फॉर्म 1 पर दोबारा से आ जाता हूँ। ये हो गया फॉर्म 1। ठीक, तो ये तो था क्रिएटिंग ए फॉर्म, कैसे हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिंग कंट्रोल्स टू द फॉर्म। अगर हमें फॉर्म पर कंट्रोल्स को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। अब बात आती है कि कंट्रोल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ये जो टूल बॉक्स है इसमें जो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्हीं को हम कंट्रोल्स कहते हैं। आप इन कंट्रोल्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या करना होगा, जो भी कंट्रोल है उसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के लिए माउस के लेफ्ट बटन को 1 टाइम क्लिक करना है। जैसे लेवल मुझे चाहिए तो लेवल पर मैं माउस के लेफ्ट बटन को 1 टाइम क्लिक करूंगा। अब आपको क्या करना है, अपने फॉर्म पर आना है। इसे क्लोज कर दीजिए और फॉर्म पर आइए। फॉर्म पर आकर माउस को लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखिए और ड्रैग करिए माउस को, और फिर माउस को रिलीज कर दीजिए, तो वहां पर वो लेबल बन जाएगा। ओके, ओके, तो ये जो टूल बॉक्स है जो यहाँ से चला गया है वो हमें देखना है, तो हम जा सकते हैं यहाँ पर व्यू में, टूल बॉक्स में हमें वो टूल बॉक्स मिल जाएगा। व्यू में जाना है और व्यू में जाकर हमें वो टूल बॉक्स यहाँ से मिल जाएगा। तो टूल बॉक्स दोबारा हमारे सामने आ गया है। ये जो हमारा फॉर्म है थोड़ा सा भी इसका साइज छोटा है, इसे बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये सेंटर वाला बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। ये पॉइंट्स आ जाएंगे, इन पॉइंट्स को पकड़कर आपको ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे जो फॉर्म है आपका उसका साइज ज्यादा हो जाएगा। ओके, जो लेवल है हमारा उसे हम ड्रैग कर लेते हैं, तो उसे भी क्लिक करके माउस को लेफ्ट बटन को आप प्रेस करके रखिएगा, और जहां पर भी आपको लोकेशन सही लगती है वहां पर आप माउस के लेफ्ट बटन को ड्रॉप कर देना। तो हमेशा ये समझ लीजिए किसी भी चीज को मूव करना है, ड्रैग करना है, तो उसके लिए सेम प्रोसेस होती है कि माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करिए, प्रेस करके रखिए,
फिर ड्रैग करिए माउस को, उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज कर दीजिए। तो हमने एक कंट्रोल यहाँ पर ऐड कर दिया है जो कि है लेबल, और एक कंट्रोल ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। इस पर हमने क्लिक किया और एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर दिया। ऐसे ही हमने बटन, तो बटन पर हमने क्लिक किया और बटन को हमने क्रिएट कर दिया। ठीक, अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पर 3 कंट्रोल्स ऐड कर दिए हैं। तो ये जो सेकंड पॉइंट था कि एडिंग कंट्रोल्स टू द फॉर्म, ये मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से हम कंट्रोल्स को ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 कंट्रोल्स टूल बॉक्स में से ऐड करे हैं अपने इस फॉर्म पर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेटिंग कंट्रोल्स प्रॉपर्टीज। तो देखिए ये जो कंट्रोल्स हैं, इन कंट्रोल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम कहां से सेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज विंडो से सेट कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड पॉइंट है सेटिंग कंट्रोल्स टू कंट्रोल प्रॉपर्टीज, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि अगर आपको कोई कंट्रोल ऐड करना है और कंट्रोल पर कोई प्रॉपर्टी सेट करनी है तो आपको प्रॉपर्टीज विंडो में जाना होगा। तो ये प्रॉपर्टीज विंडो है, यहाँ पर आकर मैं इन कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज को सेट कर सकता हूँ। अब वो कैसे करते हैं वो भी अभी देखेंगे। इसके आगे दिया गया है पेज नंबर 89 पर कॉमनली यूज्ड कंट्रोल्स, कि आमतौर पर हम लोग किन कंट्रोल बटन्स का यूज करते हैं। तो लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और कमांड बटन, इन 3 का हम आमतौर पर यूज करते हैं। मैंने आप अपने इस फॉर्म में भी इन 3 बटन्स को ही यूज करा है, लेबल को यूज करा है, टेक्स्ट बॉक्स को यूज करा है और बटन को यूज करा है। तो मैंने भी इन 3 कंट्रोल्स को ही यूज करा है और आपकी बुक में भी यही बताया गया है कि आमतौर पर हम लोग किन कंट्रोल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे लेबल की हम बात करें तो लेबल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम सेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमें कहाँ मिलेंगी, ये हमें मिलेंगी यहाँ पर प्रॉपर्टीज विंडो के अंदर। तो आपको क्या करना होगा, पहले लेबल पर क्लिक करना है और फिर लेबल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्रॉपर्टीज में ये एरो दिया हुआ है। ठीक है, A to Z एरो। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके सामने प्रॉपर्टीज है ये सब असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक है, ए से लेकर जेड तक की फॉर्म में आ जाएंगी। तो जैसे मुझे इस लेवल का सबसे पहले नेम चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सर्च करूंगा टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट आएगा टी से, तो टेक्स्ट ये रहा टेक्स्ट। टेक्स्ट का जो नाम है वो लेवल 1 से हटाकर मैं क्या कर दूंगा, एंटर योर नेम। इतना करने के बाद आप बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए तो ये एंटर योर नेम आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में जो इसका कलर है वो चेंज करना चाहता हूं तो मुझे जाना होगा फॉन्ट, ये 4 कलर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करूंगा, ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शंस आएंगे, आपको कस्टम पर सेलेक्ट करना है। कस्टम पर सेलेक्ट करते के साथ ही ग्रीन पर प्रेस कर दीजिए तो वो ग्रीन हो जाएगा। ये जो फॉन्ट आ रहा है, फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है, 3 डॉट्स आ जाएंगे, 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, बोल्ड पर क्लिक कर दीजिए, साइज इंक्रीज कर दीजिए, ओके कर दीजिए और इसे मूव कराकर सही पोजीशन पर ले आइए। तो ये एंटर योर नेम आ गया। ठीक है, तो ये हो गया लेबल। लेबल को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन है आपका टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट कंट्रोल है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की भी आप कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे चेंज करते हैं ये देखिए, टेक्स्ट, फॉन्ट, ये सब चीजें मैं चेंज करता हूं। तो पहले टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है, इसके बाद A to Z पर क्लिक करना है। अब इसका मुझे सबसे पहले क्या चेंज करना है, इसका मुझे जो इसकी टेक्स्ट है उसे चेंज कर देते हैं। तो टेक्स्ट को चेंज करने के लिए टेक्स्ट पर जाना होगा, टी से जाना होगा, टी पर, ये रहा टी टेक्स्ट। अभी कुछ नहीं आ रहा है लेकिन मैं यहां पर कर देता हूं, मैं यहां पर टाइप कर देता हूं एंटर योर, नो सॉरी, टाइप और नेम कर देते हैं, टाइप हेयर। टाइप हेयर मैंने कर दिया है इसको। ठीक है, बाहर एक बार क्लिक कर देंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे टाइप हेयर लिखा हुआ आ रहा है। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट। ओके, अब फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं ये भी आपको मैंने पहले ही बता दिया है। जैसे वो प्रोसेस करी थी मैंने, वही सेम प्रोसेस करेंगे तो फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। जो भी आप फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, यूजर जो भी डेटा, जो भी नेम यहाँ पर लिखेगा वो उसी फॉन्ट में आएगा जो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा लॉग्ड, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझिए।
यहाँ पर आपको एक मिलेगा लॉग्ड, ठीक है, लॉग्ड फॉल्स है। तो आप ये देखिए कि अगर आप टैग इसका जो साइज है उसे कम और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जो इसका लॉग्ड प्रॉपर्टीज है आपने उसको ट्रू कर दिया तो आप इसको रिसाइज नहीं कर सकते, यहाँ पर लॉग का साइन बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको रिसाइज नहीं कर सकते हैं, और अगर लॉग्ड फॉल्स है तब आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम लेंथ। देखिए मैक्सिमम लेंथ का मतलब होता है कि आप इसमें कितने कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं। तो इसमें आप 32,767 कैरेक्टर्स को एंटर कर सकते हैं। अगर मैं इसके लेंथ को कम कर दूंगा तो इसमें फिर कम कैरेक्टर्स एंटर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीलाइन। मल्टीलाइन का मीनिंग होता है कि आप जो भी यूजर लिखेगा उसे एक लाइन में शो करना चाहते हैं या ज्यादा लाइन में शो करना चाहते हैं। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो फिर जो भी वो यूजर लिखेगा वो ज्यादा लाइंस में आपको शो हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों ही कंट्रोल्स में एक प्रॉपर्टी है नेम, जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इसका यूज आगे आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट यूज है इसका, नेक्स्ट कंट्रोल है कमांड बटन। तो कमांड बटन में टेक्स्ट और फॉन्ट, ये दो प्रॉपर्टीज हम सेट करके देखते हैं। तो बटन पर पहले क्लिक कर लेंगे, यहां से हम इसका टेक्स्ट जो है टेक्स्ट बटन 1 आ रहा है इसे हम चेंज कर देंगे। इसे चेंज करके हम कर देंगे क्लिक हियर, और फॉन्ट चेंज हो गया, टेक्स्ट चेंज हो गया। अब हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट को चेंज करने के लिए वही सेम प्रोसेस, फॉन्ट पर जाना है, 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, बोल्ड को सेलेक्ट करना है और साइज सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है, ठीक है। कलर भी हम इसका चेंज कर देते हैं। तो 4 कलर हम इसका चेंज करेंगे, कस्टम पर जाएंगे और रेड कर देते हैं, ठीक। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम चेंज कर देते हैं। बैक कलर पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कस्टम पर जाएंगे और ग्रीन कर देंगे। तो ये भी हमारा चेंज हो गया। तो ये थी आपका पेज नंबर 89 पर कि किस तरीके से हम लोग कंट्रोल प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। और मेनली 3 तरह के ही कंट्रोल्स होते हैं, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और कमांड बटन। इनमें जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं वो मैंने आपको चेंज करके दिखा दी है। नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग कोड्स फॉर एन इवेंट। अगर आप कोई इवेंट जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें कोड कैसे लिखेंगे आप। अब देखिए इवेंट का मतलब क्या होता है। ये आपके सामने बटन आ रहा है, आपने देखा होगा जैसे आप YouTube पर जाते हैं, मतलब किसी फेसबुक पर जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं आप लोग, तो उस पर कोई बटन दिया है, आप लोग जब बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने कुछ और ओपन होकर आ जाता है। तो वो जो कुछ और ओपन होकर आया है उसे हम कहते हैं इवेंट, ठीक है। आप किसी बटन को क्लिक करेंगे तो कोई वेब पेज खुलकर आ सकता है, आप किसी बटन को प्रेस करेंगे तो कोई नया इमेज ओपन होकर आ सकती है। तो ये जो चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं इवेंट जनरेट होना, ठीक है। अब ये जो इवेंट जनरेट होते हैं, इवेंट क्रिएट होते हैं, इन इवेंट को क्रिएट कैसा किया जाता है। इन इवेंट को क्रिएट करने के लिए कोडिंग की जाती है। तो आपको क्या करना है, इस बटन पर 2 बार क्लिक करना है, माउस के लेफ्ट बटन को। जैसे आप करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कोड विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर जो आप कोडिंग लिख देंगे, तो जो कोडिंग आप लिखेंगे आपका बटन वही काम परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर 2 बार क्लिक करेंगे आपके सामने ये form1.vb के नाम से कोड विंडो ओपन होकर आ जाएगी। आप जो भी यहाँ पर कोडिंग टाइप करेंगे, जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो जब भी यूजर उस बटन को क्लिक करेगा तो वही एक्शन परफॉर्म होगा जो आपने इस कोडिंग में लिखा है, ओके। तो बस आज इतना ही था। अब आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इस पेज नंबर 89 तक हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेज नंबर 90 और 91 से स्टार्ट करेंगे।